सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें, गुरु तत्व का आवाहन करें, समस्त ऋषि सत्ताओं का, देव सत्ताओं का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आत्मा के इस प्रकाश को हमें अनुभव करवा दे, हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता का जागरण कर दे और हम अनुभव कर पाए, हम उस अनुभूति तक जा पाए कि हम असल में क्या है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैलता हुआ, जन जन के जीवन को प्रकाशित करता हुआ और अनंत चेतनाओं तक मैं क्या हूँ का ये ध्यान पहुँच रहा है और सभी के जीवन को लाभान्वित कर रहा है इस भावना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में, पिछले ध्यान में हमने पढ़ा था, हमने जाना था, समझा था कि विचारणा की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हमने टेलीपैथी को समझा और उसके लिए फिर वाणी साधना आपको बताई थी कि वाणी साधना से रिलेटेड अभ्यास और ध्यान को सुन लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और फिर ये बताया था कि परिवर्तन कितना इंपॉर्टेंट है और हर समय परिवर्तन घटित हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक एक परमाणु, एक एक जड़ चेतन हर समय बदल रहा है और इसलिए हमको चलते जाना है, हमको उस धारा में बहते जाना है जिस धारा की हमें आवश्यकता है, और वो है हमारे भीतर के प्रकाश की ओर बढ़ते जाना है। और उसका बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन गुरुदेव ने हमें उतना बता दिया जितनी आवश्यकता थी। अब इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं और आगे कह रहे हैं, मन के 3 अंग प्रवर्त मानस, प्रबुद्ध मानस, आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह रखते हैं। अर्थात यूँ समझना चाहिए कि आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील हैं। अब यहाँ पर आकर हमको ये अच्छे से पता है कि प्रवर्त मानस क्या है, गुप्त मन, उसमें सारे इम्प्रिंट्स हैं। प्रबुद्ध मानस विचारणा की शक्ति और आध्यात्मिक मानस ईश्वरीय चेतना का दिव्य प्रभाव। लेकिन हमें फिर ये भी समझ में आ गया है, इतने डिटेल में इनको पढ़ा दिया है गुरुदेव ने, इतने डिटेल में समझा दिया है कि ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज भी हैं और ये भी गतिशील हैं। चिंतन हमेशा एक जगह नहीं रहता, आदतें एक सी नहीं रहती, हर चीज़ बदल रही है ना। बचपन में ये खाने की आदत थी, बड़े हुए तो उस खाने से एकदम मन हट गया। तो इनफैक्ट जो तामसिक गुण है वो भी परिवर्तनशील है, राजसिक गुण भी परिवर्तनशील है। हर चीज में एक परिवर्तन हो रहा है ऑटोमेटिक। तो ये सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उसी दिन आपका निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज विषय भोग से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था कि अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा, आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए, आज सब कुछ कमाकर सन्यासी हो रहे हैं। ऐसे असंख्य परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए कि पुराने विचार चले गए और नए विचार उनका स्थान घेर लेते हैं। यही एग्जाम्पल पे बात हुई कि गुण, कर्म, प्रवृत्ति, स्वभाव सब कुछ बदल रहा है। आज हम किसी के अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, कल हमारी अपने लिए ही धारणा बदल जाती है, हमारी अपने लिए ही सोच बदल जाती है। ऐसे ही परिस्थितियों के लिए, लोगों के लिए, हर चीज के लिए सोच बदल जाती है। तो हम नॉन स्टॉप बदल रहे हैं, इसलिए कभी गिल्ट नहीं करना चाहिए, कभी बहुत हाई नहीं जाना चाहिए। अपने अंदर कुछ अच्छाई देख ली तो उससे कूदते फिर रहे हैं और उससे बहुत हाई जा रहे हैं, नहीं। अपने अंदर कोई बुराई देख ली तो उसके गिल्ट में गिरते चले जा रहे हैं, नहीं। हर चीज मध्यम मार्ग पर। ठीक है, आज मुझ में ये बुराई है, मुझे दिखाई दे गई तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अच्छाई में। समस्या जब पता होती है तो समस्या का समाधान ढूंढकर समाधान पर चिंतन करना ही मनुष्य धर्म है। समस्या पता चलनी इंपॉर्टेंट है। कितनों को तो समस्या समझ ही नहीं आती, तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमें पता चल रहा है कि भीतर क्या घटित हो रहा है। और यहाँ तक आकर तो 100% हर किसी को ये पता चल रहा है कि भीतर क्या घटित हो रहा है। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। विश्व की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा यह विश्वास करा सकती है कि संपूर्ण संसार एक है। धारणा करनी पड़ेगी। पृथ्वी नॉन स्टॉप मूवमेंट में है, हमें पता चलता है क्या? लेकिन हमें पता है कि धारणा है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि पृथ्वी नॉन स्टॉप मूव कर रही है। दिखता सूर्य है मूव करता हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है हमें पता है। और इसी निष्ठा और अनुभूति के साथ हम चल रहे हैं कि लगातार घूम रही है पृथ्वी, लेकिन फिर भी हमें वो स्टिल फील होती है। अब इस सत्य को हम ना माने तो हमारी मूर्खता हो जाएगी ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि यही जो निष्ठा है ये विश्वास करा सकती है कि पूरा संसार एक है
मतलब हर जगह वो सूर्य का ही प्रकाश है, हर जगह वो प्रेम की ऊर्जा ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहीं कुछ अलग है ही नहीं। एकता के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं, या संपूर्ण वस्तुएं मेरी हैं। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में आपको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी के कितने और कौन से परमाणु आपके हैं, तब क्या उत्तर दोगे आप? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है। पानी के जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं, पलक मारते मारते वो बहुत दूर निकल जाएंगे। जलधारा बराबर मुझे छूकर चलती जा रही है। तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपना बताऊं, या ये कहूं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं। यह विचार कर सकते हो। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है, कितना दिव्य एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि ये एकदम सच्चे है, सच बात है कि कुछ भी अपना नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखो, महाभारत का पूरा युद्ध हो गया और जिस धरती के टुकड़े के लिए हुआ वो तो यहीं पर है। तो अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पराया नहीं है। जब हम उस कॉन्शियसनेस से एक हो गए तो मुझे हर जगह भ्रम नजर आएगा ना, हर जगह मुझे वो दिव्यता, वो प्रकाश मिलेगा, समझ में आएगा, अनुभव होगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब उनको अनुभव हुआ, योगी जी को, योगानंद जी को अनुभव हुआ, तो उसको इतना सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनको हर जगह वही भ्रम तत्व दिखने लगा। एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, कभी पढ़िएगा उस किताब को। और एक ब्रेन वीस की किताब है, डॉक्टर ब्रेन वीस की, उसमें भी बहुत सुंदर, ओनली लव इज रियल, आई थिंक वो नाम यही है, उसमें भी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, कि कैसे वो वननेस वाली चीज फील होती है, अनुभव होती है, और जब वो होती है तो क्या घटित होता है अंदर। तो कई जगह आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ज्ञान के स्तर पर, लेकिन इसको हमें अनुभव के स्तर पर ले जाना है। आप इमेजिन करके देखो कि आप एक सेंटर में खड़े हो और आपको हर जगह केवल प्रकाश प्रकाश दिखाई दे रहा है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ट्रांसपेरेंट हो गई, टेबल टेबल नहीं लग रही, दरवाजा दरवाजा नहीं लग रहा, पर्दा पर्दा नहीं लग रहा, जो भी आसपास सामान है वो सामान दिख ही नहीं रहा, हर जगह वो प्रकाश, वो भ्रम दिखाई दे रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है, कि वो या तो कितने कितने दिन कुछ खाते ही नहीं थे, कुछ नहीं खाते थे कितने कितने दिन, और जब खाने बैठते थे तो 50 रोटी भी खा जाते थे, क्योंकि उनको रोटी दिखाई ही नहीं देती थी। उनके लिए वो भ्रम था, उनके लिए वो परमात्मा था, हर जगह वो निराकार सत्ता थी, और वो सत्ता जब साकार हुई तो उसने गुरु का रूप ले लिया। ऐसा तो हमें लेकिन हमें इस अनुभव को फील करना है, तो उसके लिए धारणा करनी पड़ेगी। तो धारणा करने के लिए गुरुदेव ने हमें एग्जाम्पल दे दिया। भावना करो कि आप गंगा के तेज प्रवाह के बीच में खड़े हो, दिव्यता के साथ खड़े हो, और अब गंगा बह रही है, चारों तरफ बह रही है, या हम सूर्य के केंद्र के बीच में, और हमारे भीतर से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। इमेजिन हम लोग सन है, हम सूर्य हैं, और हमारे अंदर से वो प्रकाश निकल रहा है, तो सर्वत्र केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा ना, और कुछ नजर ही नहीं आएगा। और अभ्यास के साथ ये सत्य हो सकता है, बस करने की बात है, इस चीज को फील करने की बात है। और यहाँ तक आए तो फील तो हो ही जाएगा, कोई तो शक्ति है जो चला रही है। और लास्ट उसमें उपाय बताया था ना, कि ना समझ में आए तो चरण पकड़ लो, कि नहीं अब तो यहाँ तक लाए हो तो आगे लेके जाना ही पड़ेगा भगवान जी आपको, ऐसे करके चरण पकड़ लो कसकर, क्योंकि है रास्ता शरणागति का ही, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, शरणागति होना पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं, संसार जीवन और शक्ति का समुद्र है। जीवन इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है। जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उत्तेजित होकर लहला, चल, सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सबकी गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। विश्वव्यापी शक्ति, चेतना और जीवन के परमाणु विभिन्न अनुभूतियों को झंकृत कर रहे हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को अगर बिल्कुल सिंपली समझें तो उसका मतलब यह है कि हम वो मछली हैं जो समुद्र में रहते हैं और कहते हैं पानी कम पड़ रहा है। बताओ कोई बात हुई? मछली समुद्र में रह के कहती है मुझे पानी कम पड़ रहा है, तो हम चारों तरफ प्रेम के दिव्य सागर में हैं और हम कह रहे हैं हमें प्रेम कम पड़ रहा है, हम उलझन में हैं, हमें परेशानियां हो रही है, हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो रहा है, हम बीमार हो गए हैं। कैसे? जब हर जगह ऑक्सीजन है तो मुझे ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है? मुझे सांस लेने में दिक्कत कैसे हो सकती है? तो कहीं तक कुछ यहाँ अंदर ही मिसिंग है ना, उस मिसिंग एलिमेंट को भरना पड़ेगा, क्योंकि हम सब वो विश्वव्यापी शक्ति हैं, वो चेतना है, और हम लोग संसार रूपी इस समुद्र में बैठे हुए हैं। बस आराम से सुकून से बैठ जाओ, कोई चला रहा है नाव को, ये मान लो। हम जब अपना करने पर आते हैं ना कि खुद से करना है, तब गाड़ी गड़बड़ा जाती है। जैसे इसको एक और थोड़े से सहज एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि गाड़ी कब गड़बड़ाती है। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता और उसकी लाइफ कितनी सरल होती है।
उसको सूसू पॉटी भी कहाँ करना है उसको कोई आइडिया नहीं होता, वो कर देता है और ना उसे इससे कोई गिल्ट होता, ना उससे कोई परेशानी होती, ना हीन भावना आती। और उसकी माँ उसका कितना ध्यान रखती है, उसके माता पिता, आसपास के लोग सब कितना ध्यान रखते हैं, बच्चे को कोई परेशानी जरा सी हो ना जाए, है ना। हर समय माँ खड़ी रहती है, हाजिर जवाब एकदम, पूरी पूरी रात जगती है और सारे काम छोड़ के बच्चे के एक रुदन पर भागी चली आती है। ठीक है, अब ये बच्चा क्योंकि सरल है, इसको एक्चुअली दुनिया का भान नहीं है, इसलिए सब कुछ घटित हो रहा है। अब क्या है, आगे देखो, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और जब बड़ा होता है और अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है, अब बच्चे को अपनी आइडेंटिटी का भान हो रहा है। कौन सी वाली, जो हमने दी है, बच्चे तुम्हारा ये नाम है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये XYZ है, और तुम जो अजर अमर अविनाशी आत्मा थी जो इस दिव्य प्रकाश में आए थे, हमने तुमको तुम्हारे शरीर को एक नाम दे दिया और तुम्हें बता दिया अब तुम ये शरीर हो। अब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, तो लाइफ की ओनरशिप लेता है। और जब बच्चा लाइफ की ओनरशिप देता है, जो बच्चा चल नहीं सकता, जब वो चलना शुरू करता है तो माँ कितना खुश हो जाती है, कितना हैप्पी हो जाती है, बलाएं लेती है बच्चे की, अरे वाह बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, कितनी खुशी की बात है। ऐसे बच्चा धीरे धीरे और चीज़ें सीखता है, वॉशरूम जाना सीख रहा है, सोशल एडिकेट सीख रहा है, सोशल मैनर सीख रहा है, और जितना जितना बच्चा सीखता है उतना उतना माँ का जो हृदय है, पिता का जो हृदय है, वो गर्व से फूलने लगता है। और बच्चे के पहले कदम को जब बच्चा चलता है ना, तो माँ का हृदय बाग बाग हो जाता है। जब पहली बार बच्चा स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म करता है तो माँ कितना खुश हो जाती है। अभी तक भी सही चल रहा था, बच्चा अपनी ओनरशिप ले रहा था, लेकिन उसने माँ के आंचल को कस के पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे माँ कह रही थी बच्चा वैसे वैसे कर रहा था, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और इसको लगता है अब मैं समझदार हो गया हूँ, और जैसे ही इसको लगता है मैं समझदार हो गया हूँ, अब मुझे अपनी माँ की आवश्यकता नहीं है। जहां इसको ये लगता है वहां पर वो अपनी माँ से कहता है माँ तुम छोड़ दो ना मैं कर लूंगा, माँ तुम छोड़ दो ना मैं कर लूंगा। तो माँ बड़ी खुश होती है, अरे वाह बच्चे ने जिम्मेदारी ले ली, कितनी खुशी की बात है। माँ तो चाहती है, गुरु रूपी माँ भी तो यही चाहता है कि बच्चा अपनी ओनरशिप ले। यहाँ तक भी सब सही चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चा अपनी माँ को बिसरा देता है और वो सोचता है सब कुछ मैंने खुद ही किया है। और जैसे ही वो माँ को बिसराता है और कर्ता भाव में चला जाता है, वहीं जाकर सब गाड़ी गड़बड़ा जाती है। तो गुरु रूपी माँ हमारे जीवन में सब कुछ कर रही है, लेकिन जब हम कुछ करने जाते हैं तो हम उसको स्मरण नहीं रख पाते और हम भूल जाते हैं कि करने वाला कौन था, करने वाली वो शक्ति थी। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हम वो मछलियाँ हैं जो समुद्र में है, हमें प्राण कम नहीं पड़ सकता, बस हम अपने आधार से जुड़े रहें, अपने आधार को कसकर पकड़े रहें, अपने आधार से दूर ना जाएं, हमारी स्मृति ना चली जाए। तो इस किताब के माध्यम से, इस स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव हमारी स्मृति को वापस ला रहे हैं, और जब स्मृति वापस आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत रह कहाँ जाएगी। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, प्रकाशित है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।